हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट फेज में होने वाली इन 4 लोकसभा क्षेत्रों के चुनावों के बारे में कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वो भी बिहार के। दरअसल बिहार में फर्स्ट फेज में 4 ही लोकसभा में चुनाव है और इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में आरजेडी का कैंडिडेट कौन है, कि किस क्या कारण है कि आरजेडी का कैंडिडेट आगे हैं या फिर पीछे हैं, क्या कारण है बीजेपी वहाँ से जीत रही है या हार रही है। तो इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्या समीकरण बना है और कैसे क्या हो रहा है और कौन कौन वहाँ से हैं कैंडिडेट, इन सभी बातों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात ये है कि बिहार के नवादा, औरंगाबाद, गया और जमुई इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में पहली फेज की चुनाव है और यहाँ से आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन, बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन की ओर से सारे चारों सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। नॉमिनेशन भी खत्म हो गया है, चुनाव प्रचार भी जोरों से है। नरेंद्र मोदी की रैलियां चल रही, उधर तेजस्वी यादव की रैलियां चल रही है। दोनों ओर से चकमाचौर चुनाव प्रचार चल रहा है। लेकिन पहले हम जान लेते हैं, बात करने से पहले, कि कौन कहाँ से उम्मीदवार हैं किस पार्टी से। तो पहले हम बात कर लेते हैं जमुई से। तो जमुई से अरुण भारती चिराग पासवान के जीजा हैं, वो एलजेपी आर से एनडीए गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं। वहीं आरजेडी की ओर से अर्चना रविदास हैं, उनके पति जो हैं किसी अदर कास्ट यानी हम सीधे बता देते हैं यादव हैं और अर्चना रविदास दलित हैं। तो वहाँ से आरजेडी की ओर से कैंडिडेट अर्चना रविदास हैं। दूसरी ओर हम बात कर लेते हैं नवादा की। तो नवादा से एनडीए गठबंधन के बीजेपी के कैंडिडेट विवेक ठाकुर हैं और वहाँ बाहरी और लोकल का मुद्दा भी काफ़ी चल रहा था पहले बीजेपी के ही दल के अंदर। वहीं आरजेडी की ओर से श्रवण कुशवाहा हैं। वही हम बात कर लेते हैं गया में। तो गया में एनडीए गठबंधन से समर्थित उम्मीदवार हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी हैं और आरजेडी की ओर से पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। वही हम बात कर लेते हैं औरंगाबाद की। तो औरंगाबाद से बीजेपी की ओर से 3 बार के सांसद सुशील कुमार सिंह हैं और जो है आरजेडी की ओर से जेडीयू से लाए गए जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक अभय कुशवाहा है। अब इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में कौन कहां से जीत रहा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं औरंगाबाद की। तो औरंगाबाद में आरजेडी की ओर से अभय कुशवाहा हैं। लालू यादव ने ए टू जेड की बात करते हुए अभय कुशवाहा को वहां से उम्मीदवार बना दिया, जबकि वहां से कांग्रेस के एक स्थापित उम्मीदवार निखिल कुमार सिंह थे जो राजपूत जाति से, और औरंगाबाद राजपूतों का गढ़ भी माना जाता है। लेकिन कांग्रेस को ये सीट ना देते हुए इस बार ये सीट आरजेडी खुद कांग्रेस से बिना बातचीत किए हुए अभय कुशवाहा को पार्टी में शामिल करवा कर दे दिया और M22 समीकरण के साथ कुशवाहा वोट जोड़ने की उम्मीद थी और कुशवाहा वोट जुड़ भी रहा है। लेकिन वही हम बात कर ले सुशील कुमार सिंह के बीजेपी की ओर से, तो मोदी की रैलियां और जो है सुशील कुमार सिंह का एक्सपीरियंस प्लस राजपूतों का वहाँ जनसंख्या होने के कारण सुशील कुमार दूसरा कोई राजपूत खड़ा नहीं हुआ और कांग्रेस का वोट आरजेडी को ट्रांसफ़र वहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि निखिल कुमार सिंह चुनाव प्रचार में शामिल ही नहीं हो रहे हैं और फॉरवर्डों का वो वोट वहाँ बैकवर्ड वीएस फॉरवर्ड हो गया है। तो फॉरवर्डों का वोट तो एक साथ सुशील कुमार सिंह को जा रहा है, क्योंकि निखिल कुमार सिंह तो वहाँ से खड़ा है ही नहीं। तो और अभय कुशवाहा को जो वोट है M22 का, वो पूरी तरह से मिल नहीं रहा है। वही कुशवाहा वोट में भी कुछ विभाजन है, क्योंकि सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा को उधर एनडीए की तरफ आने से, तो और सुशील कुमार सिंह के तो बीजेपी की ओर फॉरवर्ड वोट पूरी तरह से एकत्रित है। तो ये सीट पर जो है सुशील कुमार सिंह आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है लड़ाई में अभय कुशवाहा आ जाएं। बीच में भी बहुत सारा समय बचा हुआ, तो बीच में आ भी सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अब जो है सुशील कुमार सिंह आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। वही हम बात कर लेते हैं दूसरी सीट गया की। तो गया रिजर्व सीट है, यहाँ से जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच मुकाबले का टक्कर है। कुमार सर्वजीत जाति से पासवान हैं, आरजेडी के हैं, एमएलए रह चुके हैं, फिलहाल भी एमएलए हैं और मंत्री रह चुके हैं महागठबंधन की सरकार में, और वो काफ़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। वही जीतन राम मांझी जो कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हम के विधायक हैं और संस्थापक हैं, और हम के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे संतोष सुमन है और मंत्री भी हैं। तो जीतन राम मांझी वहाँ काफ़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। साथ में एनडीए का समर्थन वहाँ है, बीजेपी का, नीतीश कुमार का, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, लेकिन मुकाबला कड़ी हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ से एनडीए का समर्थन होने के चलते जीतन राम मांझी इस गया सीट से आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। वही हम बात कर लेते हैं तीसरी सीट नवादा की।
तो नवादा में कांटे की टक्कर है। इधर से श्रवण कुशवाहा M22 समीकरण के साथ कुशवाहों की वोट जोड़ रहे हैं और यहाँ तक कुर्मियों की वोट, क्योंकि अशोक महतो खुद नवादा के रहने वाले हैं और अशोक महतो का समर्थन श्रवण कुशवाहा के साथ है। इसलिए कुशवाहा कुर्मी उल्टा यहाँ हो रहा है, नवादा में विपरीत धारा बह रही है। जो लवकुश की बात बीजेपी के साथ नीतीश कुमार कर रही है, वो नवादा में RJD के साथ जाती हुई दिख रही है। और यानी मुस्लिम भी पूरी तरह से RJD के साथ है, लेकिन बाई में थोड़ा डाउट है। यादवों में RJD के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं और वहाँ नवादा के स्थानीय विधायक विभा देवी के देवर, राजबल्लभ के भाई, अशोक यादव के चचा जो निर्दलीय MLC हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हैं और RJD ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और उनके साथ साथ दो विधायक घूर रहे हैं। विभा देवी तो खुद उनकी भाभी हुई और प्रकाश वीर रजौली के जो आरक्षित सीट है वहाँ से विधायक, वो भी उनके साथ घूर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इन दोनों विधायकों को कितना प्रभाव डालते हैं। वहीं श्रवण कुशवाहा के साथ मोहम्मद कामरान जो कि गोविंदपुर के विधायक हैं और शेखपुरा विधायक विजय सम्राट भी घूर रहे हैं उनके साथ। और शक्ति सिंह यादव जो नालंदा के हिलसा से विधायक थे, उन्हें भी वहाँ पर चुनाव प्रभारी के रूप में भेजा गया और भी काफ़ी जोर शोर से लगी हुई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या नवादा लोकसभा क्षेत्र से विवेक ठाकुर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको तो फॉरवर्ड वो भूमिहार जाति से हैं। हालांकि बाहरी और लोकल का मुद्दा वहाँ काफ़ी चल रहा था, लेकिन अब शांत होता दिख रहा है। और वो विवेक ठाकुर भूमिहार जाति से, और भूमिहारों की संख्या नवादा लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2 लाख है। तो भूमिहारों का समर्थन तो मिल रहा है। हालांकि इनमें भी एक पेच है, वहाँ के भोजपुरी गायक गुंजन सिंह खुद निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और युवाओं का उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो वो कितना वोट काट पाते हैं। और वही श्रवण कुशवाहा के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनके साथ लवकुश वोट जुट रहा है, मुस्लिम वोट है। और यादवों में विनोद यादव के साथ वोट है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। लगभग 60-70% लालू राबड़ी के नाम पर इधर ही है। हाँ, 30-40% वोट विनोद यादव के साथ भी है। तो विनोद यादव कितना वोट काटते हैं उसके अनुसार वहाँ का फैसला होना है। और विवेक ठाकुर गुंजन सिंह पर डिपेंडेंट है, गुंजन सिंह को कितना वोट मिलता है। हालांकि वहाँ भी मुकाबले कांटे की है और RJD यहाँ से बढ़त बनाते हुए, मतलब हम मान लीजिए कि एकदम कांटे की टक्कर, बीजेपी कभी आगे कभी RJD आगे चल रही है। वही हम अंतिम सीट की बात कर लेते हैं, जमुई। तो जमुई लोकसभा क्षेत्र में चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती खड़ा है और वही अर्चना रविदास, उनके पति यादव जाति से हैं, वो खुद दलित समाज से हैं। और दोनों का वोट बैंक M22 समीकरण के साथ दलितों का वोट भी अर्चना रविदास के साथ। हालांकि दलित तो चिराग पासवान के जीजा भी हैं, लेकिन वो उन बाहरी और लोकल का वहाँ भी मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। अरुण भारती जब वहाँ से जमाई को लाया गया है, मतलब चिराग के जमाई को, तो वहाँ लोगों का विरोध है, क्योंकि वहाँ के और अर्चना रविदास वहाँ की खुद लोकल है, तो इसलिए उनको समर्थन ज़्यादा मिल रहा है। और चिराग पासवान जिस प्रकार से जमुई छोड़कर आए हैं, उनके प्रति एंटी इनकन्वेंसी भी है। 2 बार के सांसद रह चुके हैं चिराग पासवान जमुई के। तो न जमुई जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से अर्चना रविदास बढ़त बनाती हुई दिख रही है, क्योंकि M22 के साथ जो उनकी जो पर्सनल कास्ट है रविदास, वो भी उनके साथ हैं। और चिराग पासवान के साथ माइनस पॉइंट ये है कि वो जमुई लोकसभा क्षेत्र छोड़कर जा रहे हैं और उनके जीजा बाहरी हैं। और जीजा कोई ज़मीनी स्तर के नेता नहीं है, डायरेक्ट हवा हिलाकर वहाँ प्रेजेंट कर दिया गया। हालांकि मोदी और NDA के समर्थित, हालांकि समय अभी बहुत ज़्यादा है, तो बीच में कुछ हो भी सकता है। चलिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मगही खबर फेसबुक और इंस्टा पेज दोनों को जाकर फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।